हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज हम बताएंगे 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज़ जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी सब्सक्राइब मत कीजिएगा। अगर आपको सवाल समझ में आ जाएगा इसके बाद ही सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं सवाल की और बिना लेट करते हुए। तो यहाँ पे देखिए दिया है 12.2 में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरिक करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला दिया है संगत लघुवृत्त खंड, दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। तो सबसे पहले हम 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, क्या बोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, ठीक है। तो आइए हम इसको बनाते हैं। मान के चलिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर वाले एक त्रिज्या का वृत्त है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर वाले एक त्रिज्या का वृत्त, ठीक है। और यहाँ पे तो गोल नहीं बनेगा, लेकिन आप लोग जो है प्रकाल बक्स से जो है ना, तो उनसे आप बना लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक केंद्र है, ठीक है, एक केंद्र है यहाँ पे, ठीक है। इसको ओ नाम दे देते हैं केंद्र को, ठीक है। और केंद्र को ओ से ही सूचित करते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, तो जीवा हमको इसमें वृत्त में ही बोला है जीवा। तो जीवा जो है ये वृत्त है पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक, आधा से कम जो यहाँ पे खींचते हैं इसको हम लोग कहते हैं जीवा, इसको हम लोग कहते हैं जीवा, ठीक है। इसका नाम रख देंगे ए और इसका नाम रखेंगे बी, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसके सामने वाला भुजा ये, इसका हम सी नाम रख देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे बोला है केंद्र पर एक समकोण आंतरिक करती है, केंद्र पर एक समकोण आंतरिक करती है। तो समकोण आंतरिक करती यानी कि समकोण त्रिभुज आप लोग बनाने के लिए जानते हैं, तो समकोण आंतरिक करा देना यहाँ पे, ठीक है। और समकोण जब आंतरिक करती है यहाँ पे, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको यहाँ का जो है तो फंडामेंटल को समझना होगा। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो ये त्रिज्या जो होगी यहाँ से यहाँ तक में ये होगा 10 सेंटीमीटर का, और ये भी त्रिज्या है और ये भी होगा 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो दोनों जो है 10 सेंटीमीटर का है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। तो समकोण आंतरित तो किया और हम इसका नाम रख दिए ओ, ये ए और बी ये है मेरा सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल। हल लिखने के बाद हमको करना है यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या यानी आर भी बोलते हैं इसको, तो आर बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हो जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यहाँ पे आंतरिक जो किया है ओ ए सी बी। सबसे पहले हमको इसको निकालना है ओ ए सी बी, ठीक है। समकोण जो आंतरित किया है तो ओ ए सी बी तथा केंद्र ओ पर ए बी, केंद्र ओ पे जो है ए बी, ठीक है। केंद्र ओ पे ए बी जो है ये लंब है, ए बी लंब है। यहाँ पे तो थीटा का मान तो दिया नहीं है, तो थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। समकोण यहाँ पे तो कोण बनाती है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो केंद्र जो है यहाँ पे कोण जब बनाएंगे तो ये 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। और ये 90 डिग्री जो है यहाँ पे बोला गया आंतरित करती है, ठीक है। तो आंतरित हमको बाद में निकालना है, सबसे पहले हम इसको ज्ञात करेंगे
थीटा का जो मान रखेंगे हम यहाँ पे, थीटा बराबर हो जाएगा मेरा 90 अंश, ठीक है, थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा। और यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे त्रिभुज ओ ए सी बी, त्रिभुज ओ ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर, तो यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे हैं। तो इसका सूत्र हम लिखा दिए थे, ठीक है, थीटा बटे 360 अंश पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये सूत्र है। तो थीटा का मान हम रखेंगे 90 अंश बटे का 360, और पाई का मान जो है इसमें नहीं दिया है, ठीक है, तो पाई का मान फिलहाल जो है इस संगत दीर्घ त्रिज्याखंड में दिया है, लेकिन अभी हमको नहीं रखना है, अभी 22/7 ही रखना है, 22/7। और त्रिज्या जो दिया है आर वो दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना है। और बराबर का यहाँ पे जाएगा 0 ख़त्म हो गया, ठीक है, 9 कम 9, 9 चौके 36, और यहाँ पे बच गया 1/4 गुना 22/7, और यहाँ पे वर्ग है तो इसका मतलब होता है इसको 2 बार गुना कर देंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 11 दूनी 22 कट गया, और यहाँ पे बच गया 1/2 बराबर 1/2 इंटू 11/7 गुना 10 गुना 10 जो यहाँ पे हो जाता है 100, ठीक है। और हम इसको कटा भी सकते हैं, 2 एकम 2, 50 दूनी 100 कट गया, 2 एकम 2, 50 दूनी 100। तो मेरा यहाँ पे सिर्फ बचा है 11 इंटू 50 और बटे का है 7। जब इसको हम करेंगे बराबर का उधर, तो 11 गुना हम यहाँ पे रफ में कर लेते हैं, 11 से गुना कर देंगे, 50 में 11 से गुना करेंगे तो 0 0 0, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर 5, ठीक है। तो टोटल 0, यहाँ पे 11 × 5 = 55, 50 और 11 का जब गुना 11 × 5 = 55 हो जाता है टोटल। तो 50 यहाँ पे गुना करेंगे 11 में, तो 0 5 0 5, तो 0 5 5, 550 मेरा यहाँ पे निकल के आएगा, 550 बटे का 7, ठीक है। 550 में बटे का 7 से जब भागा देंगे हम, भागा यहाँ पे ही कर देना है, ठीक है। बारीकी से इसको समझिए, एक बार में आपको समझ में आएगा। तो 7 से यहाँ पे भागा दे, 7 7 49, 7 7 49 होता है, 15 में से 9 गया 6, 4 में से 4 गया कट गया, तो 0, 7 8 56, 7 9 63, ज़्यादा हो गया, 7 8 56 ही खाएगा यहाँ पे 56, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 5 गया कट गया, पॉइंट लेना है, 1 0 उतारेंगे, 7 5 35, 6 42, ज़्यादा हो जा रहा है, 7 5 35 ही खिलाएंगे 35, 10 में से 5 गया 5, 4 में 3 में से 3 गया कट गया। तो यानी मेरा ये नहीं कटेगा, डॉट डॉट रह जाएगा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 78.5 सेंटीमीटर, 78.5 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, तो ये जो निकला है मेरा त्रिभुज OACB का क्षेत्रफल निकला, ठीक है, 78.5। अब हमको यहाँ पे करना है चित्र से OM आंतरित अब करना है यहाँ पे, और आंतरित जब इसका 2 भाग करेंगे, आंतरित का मतलब होता है 2 भाग, और यहाँ पे एक जो रेखा खींचे हैं, तो यहाँ पे एक बिंदु बन गया, एक बिंदु यहाँ पे बना, तो इसका नाम जो रखेंगे हम M रख देंगे, ठीक है। और 78.5 जो है मेरा यहाँ पे इसका निकला है, तो यहाँ पे इसको दर्शा भी सकते हैं 78.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे OM जो है चित्र से OM लंब AB पर है, OM लंब AB पर है,
तो यहाँ पे हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे समकोण त्रिभुज ओ एम ए, इधर का समकोण त्रिभुज ओ एम ए में, ओ एम ए में, ठीक है। जब समकोण त्रिभुज ओ एम ए में माने हैं तो हमको साइन और कॉस मान के बनाना है, ठीक है। ये वाला जो है इस भाग को हम साइन मानेंगे और इधर का जो भाग है हम कॉस मान लेंगे। इससे पहले यहाँ पे साइन ही मान लेते, साइन थीटा बराबर हो जाएगा ओ साइन थीटा बराबर, जब हम साइन थीटा का मान मानते हैं तो P बटे H हो जाता है। तो ओ एम, ठीक है, ओ एम जो मेरा है यहाँ पे ओ एम ए में, तो ए एम मेरा जो है यहाँ से ले करके यहाँ तक ए एम, ये मेरा जो है P हो जाएगा इसके अनुसार से। तो हमको ए एम बटे यहाँ पे हो जाएगा ए एम बटे का ओ ए, ये जो ए एम है ये P हो गया और इसके अनुसार से कोण के अनुसार से तो ए ओ जो है ए ओ ये मेरा हो जाएगा H। तो यहाँ पे लिखेंगे ए ओ, तो साइन 45 डिग्री जब आंतरित करेंगे इसको तो ये दो भाग में बटेगा, दो भाग में जब बटेगा तो ये एक हो जाएगा 45 अंश का और ये भी हो जाएगा 45 अंश का, ठीक है। क्योंकि दो भाग में इसको बांट रहे हैं तो 45-45 का हो जाएगा दोनों। 90 का आंतरित जब करेंगे दो भाग तो 45-45 का हो जाएगा। तो यहाँ पे 45 अंश लेना बराबर का यहाँ पे हो जाएगा ए एम बटे का ए ओ जो है यहाँ पे त्रिज्या वो है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे हो जाएगा साइन 45 डिग्री का मान होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/2। तो यहीं पे हम लिख देते हैं डायरेक्ट 1/2 रूट में 1/√2 और बराबर का हो जाएगा ए एम बटे का 10 सेंटीमीटर। कोणात्मक गुना जब करेंगे इसका तो हो जाएगा √2 से ए एम में गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए एम रूट में 2, ए एम रूट में 2 और बराबर का 10 से गुना 1 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है। और ए एम बराबर जब करेंगे हम यहाँ तो 10/√2 नीचे आ जाएगा और ए एम बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10/√2। हर परिमयकरण करने पर ये नीचे की संख्या से दोनों संख्या में गुना होता है, तो √2 से ऊपर में भी और √2 से नीचे में भी, √2 से ऊपर में भी √2 से नीचे में। ए एम बराबर जो निकलेगा मेरा यहाँ पे ए एम बराबर 10 गुना √2, तो यहाँ पे हो जाएगा 10√2, ठीक है। और फिर है यहाँ पे √2 गुना √2, हम जानते हैं इसका √2 गुना √2 करेंगे तो 2 ही होता है, तो 2 एकम 2 5 दूनी 10, ठीक है। ए एम बराबर निकला मेरा ए एम बराबर 5√2, तो 5√2 किसका निकला ए एम, तो यहाँ पे हम दर्शा भी देंगे 5√2 ए एम। जब ए एम का 5√2 निकला तो उसका भी उतना ही निकलेगा, तो हम यहाँ पे सबसे पहले दर्शाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले दर्शाएंगे फिर इसी प्रकार ए बी बराबर यहाँ से ले करके यहाँ तक ए बी बराबर इसके बीच में जो है ए एम प्लस इसके बीच में क्या है एम बी, तो एम बी और ए बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा ए एम क्या है, ए एम जो अभी निकाले हैं 5√2 और इसका भी ए एम जब 5√2 है तो इसका भी उतना ही होगा 5√2, ठीक है। और इसका भी 5√2 हो जाएगा। ए बी बराबर जो है मेरा यहाँ पे 5 करेंगे तो 10 का, ठीक है, और √2 है तो यहाँ पे जोड़ेंगे √2, तो 10√2 ए बी बराबर, तो यहाँ से ले करके यहाँ तक में इसका जो दूरी हुआ ये निकला है 10√2,
आधार निकला है AB 10√2। अब हमको ज्ञात करना है, ठीक है, कॉस पे साइन का इस भाग का भी निकला है और अब उस भाग का निकालना है। देखिए यहाँ पे इस भाग का निकला, तो अब यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, या सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज OMA में, समकोण त्रिभुज OMA में, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा बराबर AM बटे AO, कॉस 45 डिग्री बराबर AM बटे का 10, इसका भी क्या है AO, तो क्या हो जाएगा 10। इसलिए रखा गया क्योंकि हम यहाँ पे OB मान सकते थे, लेकिन ये कोण के अनुसार से हमको यहाँ पे रखना पड़ा है। तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और बराबर का AM जो है यहाँ पे AM ही रहेगा और 10/10 गुणात्मक गुना होगा, तो AM गुना √2 बराबर का 10, तो AM बराबर 10/√2 और हर परिमेयकरण कर देंगे यहाँ पे ही, नीचे की संख्या से दोनों संख्या में गुना करते हैं, आपको पता है √2। AM बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10 गुना √2 10√2 और बटे का यहाँ पे हो जाएगा √2 गुना √2 2 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो AM बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5√2। तो इसका भी निकला कितना 5√2, ठीक है, AM भी 5√2 और MB भी 5√2 निकला, ठीक है। तो ये दोनों जब जोड़े थे तो कितना आया, मेरा आधार जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक में तो 10√2 आया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज, चूँकि त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब ये देखना है ओ यहाँ से लेकर के यहाँ तक में OAB का क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो मेरा आधार देखना है सबसे पहले क्या है, आधार मेरा यहाँ पे 10√2 है, तो 10√2 ले लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1/2, ठीक है, 1/2 और आधार जो है 10√2 निकला है, तो 10√2 लेना है। और ऊंचाई जो मेरा निकला है ये ऊंचाई 5√2, ठीक है, तो ऊंचाई 5√2 निकला है। तो इसको जब घटाएंगे, सबसे पहले इसको हम यहाँ पे 1/2 10 गुना 5 10 × 5 = 50, ठीक है, √2 गुना √2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है, 2 एकम 2 25 दूना 50 और 25 से जब गुना करेंगे यहाँ पे 2 में तो हो जाएगा 25 दूना 50 25 दूना 50। अब हमको निकालना है यहाँ पे, देखिए क्या बोला है, संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड बराबर पहला वाला जो क्षेत्रफल निकाले थे त्रिभुज OABC का, त्रिभुज OABC और माइनस का
अभी जो निकाले हैं त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो ओ ए बी सी में से त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे संगत लघु वृत्तखंड मेरा निकल जाएगा। तो बराबर का हो जाएगा यहाँ पे, तो पहले वाला जो निकाले तो 78.5 और माइनस का अभी जो निकाले हैं वो है 50। 78.5 में से 50 का यहाँ पे घटा के दिखाते हैं, 78.5 और घटा 50, ठीक है। 5 8 7 में से 5 गया, यहाँ पे बच गया 2। 28 पॉइंट बराबर का 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो इतना हुआ 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। और ये जो है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला। अब हमको निकालना है यहाँ पे संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। संगत दीर्घ त्रिज्या खंड कैसे निकालते हैं देखिए। हमको यहाँ पे 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो निकला है, तो संगत जाएगा यहाँ पे संगत त्रिज्या खंड बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का, यहाँ पे पाई का मान 22/7 और आर जो है मेरा यहाँ पे दिया है तो वो है 10 गुना 10, क्योंकि आर वर्ग में है, आर स्क्वायर 10 गुना 10 तो 22। 10 गुना 10 करेंगे तो 100, यहाँ पे 22 में 100 से गुना तो हो जाएगा यहाँ पे 2200/7। 2200/ यहाँ पे हो जाएगा 7। 7 से हमको भागा देना, यहाँ पे 2200/7। 2200/7 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 या 21। 7 या 21, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 2 गया कट गया, उतरा 0। 7 का 7 एक बार में, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ पे बच गया अब 0, तो 0 लेना है। 7 चौके 28, 28 खिला देना है। 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया, यहाँ पे 2 में से 2 गया कट गया, क्योंकि एक पैसा दे दिए तो 2 में से 2 गया कट गया, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 7 कभी नहीं कटेगा, तो 1 पॉइंट ले करके हम यहाँ पे ले सकते हैं 0। तो 7 दूनी 14, यानी 300, 7 दूनी 14 खिला 314.2 निकला है इसका। 300 भागा देंगे 314.2 निकला सेंटीमीटर। अब हमको जो निकलना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, हम यहाँ पे मिटा देंगे इसको, ठीक है। ये 314 जो निकला यहाँ पे संगत त्रिज्या खंड वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त जो है ये पूरे, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल ये निकला है अभी, ठीक है। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, चूँकि पहले वाला जो त्रिभुज निकाले थे वो था त्रिभुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस अभी जो निकाले हैं वो त्रिभुज, यहाँ पे इनसे घटा देना है 314.2 को, यानी 314 पॉइंट इधर ला लेंगे 314.2 और घटा 78 पॉइंट पहले वाला जो निकला था क्षेत्रफल उसको घटा देना है ओ ए बी सी का क्षेत्रफल 78.5। जब हम यहाँ पे घटा करते हैं, रफ यहाँ पे कर लेते 314.2
और घटा 78 पॉइंट यहाँ पे 5, 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे 3 बचा, 1 पैसा दिए, 13 में से 8 गया 5, यहाँ पे कितना बच गया 1 पैसा इसलिए तो 10 में से यहाँ पे बच गया 3 और यहाँ पे 2, 235, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला दूसरा वाला। डायरेक्ट हम निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ये रहा आपका आंसर। ये सवाल में थोड़ा देर से सॉल्व हुआ क्योंकि आप एक बार में समझ सकते हैं, ठीक है, और इसको कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है, इसके बाद आपको समझ में आएगा। कॉपी पे इसको उतार करके और प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सिंपल है। प्रैक्टिस से ये जो है आपको लगेगा कि होला है, ठीक है, और कॉपी पे इसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। यहाँ पे जो घटाए हैं तो ये पहले वृत्त का क्षेत्रफल था और यहाँ पे यह भी जो निकाले इनसे निकाल करके ये 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका